हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की बॉल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज़ व्हाई डज द पोएट सेज आई वुड नॉट इंट्रोड्यू ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रोड्यू ऑन हिम का क्या मतलब है कि मैं उस सिचुएशन में वेलकम नहीं हूँ, कि मैं उस सिचुएशन में जाके कुछ मनी ऑफ़र कर सकूं, ठीक है, कि मैं उसके लिए अनदर बॉल खरीद के दे सकूं, ठीक है। तो इस पोएम में क्या हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक बच्चे की जो है वो बॉल खो जाती है, वो रिवर के अंदर चली जाती है बाउंस करते करते स्ट्रीट से, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें बता रखी है। तो अब ये पोएट जो हैं उन्होंने ये लाइन क्यों कही थी, बिकॉज वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रोड्यू ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटरवेन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि वो बच्चा जो है पहली बार उसकी बॉल खोई थी, तो उसको एक नेचुरल प्रोसेस मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारे जो वर्ल्ड में क्या है, हर चीज़ मेटेलिस्टिक है, ठीक है, मेटेलिस्टिक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो हर चीज़ जो है वो जाती रहेगी। जैसे मैंने आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया था कि आपका कोई पर्सन जो है वो आपको बहुत प्यारा है, तो वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकता है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं आपको वो पर्सन ला के दे दूँगी, ठीक है, आप वो पर्सन को वापस नहीं ला सकते। तो कुछ भी चीज़ क्या है, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही उसकी बॉल खो गई है, आगे जाके कुछ और खो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है वो चीज़ में बताई गई है। ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस। वो क्या चाहते थे पोएट, कि उसे मीनिंग ऑफ लॉस की मीनिंग का पता चले। उन्होंने ऑफ़र क्यों नहीं किया मनी, बिकॉज उस समय पे उसके लिए क्या था, वर्थलेस था मनी ऑफ़र करना, ठीक है। क्योंकि ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो लेसन जो है वो सीखे वो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू अ हैम्बो वेयर हिज बॉल वेंट। डू यू थिंक द बॉय हैज had the ball for the long time? Is it the link to the memories of the days when he played with it? अब आपको इसके अंदर क्या बताना है, ये आपको लाइन दे रखी है, ठीक है। स्टेयरिंग डाउन ऑल द यंग डेज, जब वो बॉल है रिवर में चली गई, तो अब क्या हुआ, जितनी भी मेमोरीज थी उस बॉल से रिलेटेड उस बॉय के मन में, ठीक है, वो सभी उसके सामने आने लग गई और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो आपको ये बताना है कि क्या बॉल उसके साथ बहुत लॉन्ग टाइम से थी, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड से थी वो उसके साथ, और मेमोरीज क्या उसके साथ लिंक थी उस बॉल के साथ, ये भी आपको इसमें बताना है। एक छोटा सा आंसर है इसका, येस द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर द लॉन्ग टाइम, दैट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज से वो उसके साथ थी बॉल, तो उससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी होगी। तो इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ का एक पार्ट थी वो बॉल, ठीक है, जिसके साथ वो क्या करता था, खेलता था। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूमरस मेमोरीज जुड़ी हुई थी उस बॉल के साथ, द डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वो उसके साथ खेलता था, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स। द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का क्या मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है पूरे ही इसमें जितनी भी थिंग्स है वो क्या है, मटेरियलिस्टिक है, कोई भी चीज़ क्या है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, ये सब चीज़ें भी क्या है, परमानेंट नहीं है। हमें इन चीज़ों के साथ लगाव होता है, स्पेशली पैसों के साथ बहुत लगाव होता है, ठीक है, लोगों को। तो वही इसमें बताना है कि इसका क्या मतलब है। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मेटेलिस्टिक थिंग्स, ठीक है। मेटेलिस्टिक थिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लिखनी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। Here everything and every action is made to process something where it is possession of land, property, money or other things. इसमें बोल रखा है कि everything, सब चीज़ें, और हमारा जितना भी एक्शन होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, कि हमें कुछ लैंड खरीदनी है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, हमें मनी चाहिए या कोई भी अदर थिंग खरीदनी होती है, जिससे हम क्या होता है, हमें जैसे वो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो क्या है, मटेरियलिस्टिक है। द पोएट सजेस्ट दैट लूजिंग अ बॉल, अब मैंने चैप्टर के बारे में भी लिखा, आपको खाली मतलब नहीं बताना, तो इस चैप्टर से आपको रिलेट भी करना है, मतलब इस पोएम से रिलेट करना है आपको, कि लूजिंग अ बॉल
विच इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बॉय को क्या सिखा सकती है अभी बचपन में कि लॉस क्या होता है, दैट लॉस समथिंग दैट्स वन प्रोसेस्ड। ठीक है, तो ये लेसन उसे इस पोएम में क्या देना चाहते थे, पोएट देना चाहते थे कि उसको अब ये चीज़ समझ आएगी। अगर उसको अभी ये चीज़ नहीं समझ आती है तो पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट वो कब आएगा उसकी लाइफ में, जब वो ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, ये सब कुछ सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? आपको क्या लगता है स्टोरी को पढ़ के, पोएम को पढ़ के, कि बॉय ने क्या कभी कोई चीज़ खोई होगी? जैसे पहली बार उसने बॉल खोई, तो इससे पहले क्या आपको लगता है कि उसने कुछ खोया होगा? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, और आपको वर्ड्स भी सजेस्ट करने हैं, ठीक है, आंसर्स में। तो आपको बताना है कि येस और नो। तो हमें ये लगता है कि नो, कि इससे पहले कोई भी चीज़ खोई नहीं होगी। ठीक है, नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कुछ भी नहीं खोया होगा उसने। द वर्ड दैट सजेस्ट सो आर द सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन। तो ये वर्ड्स मैंने बता दिए आपको। ठीक है, तो ये बस छोटा सा आंसर इसमें लिखना है। अगर कुछ ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है सपोज ये, तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हर आंसर के साथ यही चीज़ है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट सेज द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? तो अब ये पोएट क्या कह रहे हैं कि क्या चीज़ उसने सीखी जब उसने बॉल को लॉस कर दिया, खो दिया, तो उसने क्या चीज़ सीखी? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको इसे ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। मैं फिर भी आंसर बता देती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय इज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ लॉस। सबसे पहले वो लॉस का मीनिंग समझेगा ऑन द काउंट ऑफ लूजिंग हिज बॉल। ठीक है, मीनिंग ऑफ लॉस ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रू दिस लॉस, इस लॉस के थ्रू क्या सीखेगा वो? ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्डली वेज एंड ट्राई टू कॉप अप विद देम। इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, वो बहुत सैड हो गया तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है, ये सब चीज़ें सीखेगा। कि अगर कुछ भी लाइफ खो जाती है या कोई पर्सन चला जाता है तो वो उस चीज़ से कैसे बाहर निकलेगा। नेक्स्ट चीज़ ये हो गई। इन दिस वे ही इज़ लर्निंग दैट वन हैज़ टू लूज मैनी थिंग्स इन द लाइफ। और इस चीज़ से वो ये लर्न करेगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं खो जाती हैं लाइफ में। ठीक है, हमारी लाइफ में, जो कि कभी भी वापस नहीं आती है। ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, ये वाली लाइन, कि कभी भी वो चीज़ें वापस नहीं आती है। Therefore, in order to survive, one needs to let go of things they love. अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो आप, जिससे आप प्यार करते हो। सपोज कोई चीज़ खो जाती है या आप उसको, आपको पीछे छोड़नी होगी वो चीज़। ठीक है, तो ऐसा मोमेंट सबकी लाइफ में आता ही है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लॉस, फिर कॉप अप विद दैम। ठीक है, और लूज थिंग्स इन द लाइफ दैट नेवर कम बैक। और सर्वाइव करने में के लिए टू लेट गो ऑफ द थिंग्स दे लव। आपको ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखनी है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। सो ये लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। दैट हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग? क्या आपने अपनी लाइफ में कोई चीज़ खोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देम एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकले, आपको कैसा फील हुआ जब आपने वो चीज़ को खो दिया, कुछ चीज़ को जिसको आप पसंद करते थे, तो उसके बारे में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। आप चाहे तो मुझे इसका आंसर टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो वैसे तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम के क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। इतने से क्वेश्चन आंसर्स थे, हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।